रीता को घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। घर में सबसे बड़ी बेटी होने की वजह से वह घर का सारा काम संभालती। उसकी माँ अधिकतर नानी के घर जाकर रहती। रीता लापरवाह सी अपने काम में व्यस्त रहती। अक्सर उसका मौसा चौरे उनके घर आता और उससे हमदर्दी जताता। चौरे सरकारी विभाग में इंजीनियर था और उसके पास अनाप शनाप काफी पैसा था। वो इश्कबाज था और लड़कियों पर अक्सर दिल खोलकर पैसा उड़ाता था। रीता के लिए भी वो कभी साड़ी तो कभी मेकअप का सामान ला कर देता रहता। रीता को घर में इस सामान के बारे में कोई पूछता भी नहीं था कि उसके पास ये सब कहाँ से आ रहा है। उसके पिता पैतृक संपत्ति के हिस्से की बात जोह रहे थे। छोटी बेटियों पर वे ध्यान देते, लेकिन घर की बड़ी लड़की रीता जैसे घर की काम वाली ही मानी जाती। उसे सिर्फ काम करने के लिए कहा जाता। छोटी बहनें इधर उधर मटर गश्ती करती रहती, पर रीता घर के कामों में ही उलझी रहती। माँ को तो अपने मायके से ही लगाव था, इसलिए वे तो अधिकतर मायके में ही रहती। रीता ही घर चला रही थी। मौसा चौरे के लिए ये सुनहरा मौका था। वो जब तब आकर रीता से पराठे बनाने को कहता, कभी ऑमलेट बनवाता। सामान वो खुद ही लेकर आता। अक्सर वह रीता के आसपास ही मंडराता रहता। धीरे धीरे उसने रीता को कभी-कभार अपने फ्लैट पर बुलाना भी शुरू कर दिया। अक्सर जब रीता की मौसी कहीं बाहर गई होती, तो वो रीता को अपने फ्लैट पर बुला लेता और उसके साथ मौज-मस्ती करता। इधर मौसा के कहने पर रीता की माँ भी उसे आसानी से भेज देती। वे ये भी नहीं सोचती कि उसकी बेटी अपनी ही मौसी का घर उजाड़ रही है। बस इसी तरह रीता अपनी मौसी की सौत बनकर अपने मौसा के साथ अपनी उभरती जवानी की आग बुझाती। मौसा अपनी हवस पूरी करता और रीता अपने भीतर की आग को मौसा के आगोश में आकर शांत करती। अंत में हुआ ये कि रीता को दिन चढ़ गए। ये देखकर रीता की माँ के होश उड़ गए। रीता के पिता तो गांव आने जाने में ही लगे रहते थे। रीता की माँ ने उसके मौसा चौरे को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके एवज में उसने रीता के मौसा से मोटी रकम ऐंठ ली। अब रीता के कुंवारेपन के गर्भ के लिए इधर उधर डॉक्टर की खोज हुई।